शमा और खुलूद खैराती बिक्री के लिए केक बना रहे हैं। क्या तुम लोग भी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ क्यों नहीं अम्मी, मगर वो हम बहुत मसरूफ हैं चीजों में। हाँ हाँ, हम बहुत ही मसरूफ है, बहुत सी चीजें। वाकई, लेकिन मैं तो टीवी देखकर खुश था। हाँ, ऐसी कौन सी चीजों में सालिम? चीजें मसलन बहुत ही अहम खुफिया चीजें हैं। बहुत सी अहम खुफिया चीजें। सच? मंसूर, तुम्हें अम्मी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहिए। शायद मैं मदद कर सकूं। सबसे बेहतरीन केक को 100 रुपए का इनाम मिले तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उन खुफिया चीजों के मुकाबले शायद ये ज्यादा अहम रहेंगे, है ना? तो ठीक है, तुम लोगों को 3 केक बनाने हैं। इसके लिए 3 टीम बना सकते हो। खुलूद और शमा, क्या तुम शहद और खजूर का केक बना सकते हो? तुर्की और सालिम, तुम दोनों बनाओगे चॉकलेट केक। आखिर में मंसूर और उबैद, तुम लोग विक्टोरिया स्पंज केक। बेकिंग जो है दरअसल साइंस है। पहले तमाम चीजों को आपस में मिलाकर फिर उसमें कैटलिस्ट डालते हैं और आग के हवाले, और इस तरह एक बेहतरीन केक बनकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, बेकिंग यानी कि चीजों को मिलाकर बेहद ही जायकेदार चीज बनाना। ठीक है उबैद, मगर साइंस इसे जायकेदार बनाता है, समझे? नहीं नहीं मंसूर, आइसिंग इसे जायकेदार बनाता है। जरूरत की सभी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ है, और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो हम आसानी से जीत लेंगे। ये आधी अधूरी चीजें क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सालेम, तुम खाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों? हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा है। शानदार। कहते हैं एक स्पंज केक को चाहिए आटे और अंडे की सही मिकदार, लेकिन इस केक की बनावट को चीनी और चर्बी करते हैं थोड़ा बहुत कमजोर और जायके को बदमजा। क्या केक के अंदर इमारत है, यानी कि दीवारें? फिर तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुमने चॉकलेट देखा? वो चाहिए था क्या? हाँ सलेम, बिल्कुल चाहिए था चॉकलेट केक बनाने के लिए। क्या तुमने उसे भी खा लिया? शायद। क्या बात है, अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा। शुक्रिया जनाब। मक्खन और चीनी को साथ में फेंटने से इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो मिक्सचर को शीट में बांट देते हैं, और फिर वही केक को मुंह में घुलने लायक बना देता है। तो फिर रुको मत, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे यकीन है यही केक जीतेगा, देखना। इसमें कोई शक नहीं। हाँ। एग प्रोटीन बुलबुलों को गर्म किए जाने पर टूटने से बचाता है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडों को कैसे मालूम कि उन्हें बुलबुलों को बचाना है? क्या वो खास अंडे होते हैं या वो सुपर हीरो अंडे होते हैं?
फिर तो वो छोटी टोपियां पहनते होंगे, है ना? इसका मतलब ये जो अंडे होते हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। हाँ। सलेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट ले आया हूँ और मिक्सचर कहाँ है? कटोरे में। नहीं नहीं, वो बाकी का कहाँ है? तुमने खा लिया ना? सलेम, मैं भूखा था और फिर हमें अपने केक का जायका भी तो चेक करना था। बिना पका केक नहीं खाना चाहिए था। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग भी रहा है। बढ़िया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खा जाने से तो बेहतर होगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो केक जायकेदार बना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बन चुका हमारा केक। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से और इन सब की दादागिरी से। काश वो सब यहाँ से कहीं चले जाएं। हेलो मंसूर, उबैद, तुर्की। बाहर आओ, ये मजेदार नहीं है। तुम कहाँ हो? मंसूर, उबैद, तुर्की, वो सब कहाँ है? शमा, खुलूद, कहीं कोई नहीं है। सब गायब हो गए। कोई है यहाँ? ओ, कोई है? कोई है क्या? सुनो, सब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? चले गए? चलो, ये सब भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। अब तुम यहाँ मत आना। हाँ। हाँ। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हाँ? तुम सब यहाँ हो, देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी देखकर खुशी हुई भाई। शुक्र है तुम सब लोग गायब नहीं हुए। हाँ, लगा था तुम सबको नहीं देख पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सालिम? तुम हॉल में थे, ना कि चांद पर। वो कुछ वैसा ही था।
आंखें खुली तो यहाँ कोई नहीं था, ना सड़कों पर कोई था, ना बगीचे में। मैं वहीं बैठा था और वहाँ बहुत बड़ा शैतानी केक वहाँ नाजिल हुआ। फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद उसने बहुत सारे कपकेक्स मेरे पीछे लगा दिए। फिर वो शैतानी केक, यानी कि शैतानी केक इस तरह का। तो तुम में से कौन जीता जिसे मिलेंगे 100 रुपए? तुर्की। अरे ये क्या, तुम तो केक के शैतान लग रहे हो। अब तुम करो। मैं हरगिज नहीं। तुम्हें करना होगा। नहीं, मैं नहीं। हाँ, तुम करोगे। हर बार जब भी तुम ड्रिंक खरीदते हो कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। क्या वाकई? हाँ, वाकई। तो बताओ ऐसा कब कब हुआ? मुझे जरा सोचने दो। आखिरकार ये वाला याद आया। बस इसे दबाओ और हम लोग नेशनल मैथमेटिक कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें दूसरी बार वाला जरूर याद होगा। नहीं, रुको। हाँ, वही है दूसरी बार वाला। जारी रखूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, लेकिन सुनो दोस्तों, हम अब ऐसे शहर में आ गए हैं जहाँ चीजें सोलर की मदद से आपस में जुड़ी हुई हैं। कारों में ड्राइवर नहीं, सब कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बेहतरीन है, इसलिए चलो मजे करें। अब बताओ, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? दोस्तों, जरा ये देखो। कैसे हो बच्चों? अंदर आ जाओ। आओ तुम सबको सैर करा दूं। चूस बचा के उबैद। मैं वॉसेल हूँ। मैं स्मार्ट कार की सबसे नई नस्ल की पहली कार हूँ और आज मैं तुम्हें मुस्तकबिल के इको टाउन की सैर कराने वाला हूँ। बेहतरीन। वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? यहाँ की सब कारें सेंट्रल सर्वर से जुड़ी हुई हैं। इन कारों में ड्राइवर नहीं होता। यही इन कारों की खासियत है कि ये खुद से चलती हैं। तुम तो बहुत दिलचस्प हो वासिल। मैं सोलर एनर्जी से चलता हूँ। मैं सबसे बात भी कर सकता हूँ। इसमें लगे कंट्रोल पैनल की एक और अहम बात यह है कि छुअन, गर्मी और धुएं का भी एहसास कर सकता है। मुझे लगता है कि इसमें बस एक सोशल मीडिया पेज की कमी बाकी है। वो भी मौजूद है। अब खुश हो जाओ। तुम इसे गिरा दोगे और इसके गिर जाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। हम
लो। वासेल, ये ठीक नहीं लग रहा। रुको वासेल, ये जवाब क्यों नहीं देता? हमें कुछ करना चाहिए। एक वक्त पर बस एक कार लो। मैं ये तकनीक चुरा लूंगा और फिर एक वायरस इनके सिस्टम में डाल दूंगा और ये पूरी तरह तबाह हो जाएंगे और ये सैकड़ों साल पीछे चले जाएंगे। मेहनत इनकी और दौलत मैं कमाऊंगा। मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ। जल्दी करना होगा मंसूर, नहीं तो हम दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी मंसूर! क्या? रद्द करो, रद्द करो। मामला नजदीक ही था। बहुत खूब, शुक्रिया मंसूर। अब ये मेरे कंट्रोल में है। अरे नहीं। अरे वाह, मजेदार है। मैं कितने सालों बाद चला रहा हूँ। मुझे ताजुब है क्यों। ओबैद, तुम्हारे पास क्या है? ये क्या है? इसकी खुशबू तो स्ट्रॉबेरी की है। हाँ, ये मेरी पसंदीदा है। सचमुच? मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, स्ट्रॉबेरी ना। इसकी आइसक्रीम, इसका जूस, योगर्ट, मुरब्बा और जेली भी। और स्मूदीज। तुम मुझसे बच नहीं सकते। अभी बताता हूँ तुम्हें। और मैं भी। क्या? कुछ ले लो। हाँ? थोड़ा सा लो भी। और लो ना प्लीज। मंसूर, इसे मसरूफ रखो। लगता है इसके ब्रेक मिल गए हैं। तुम ब्रेक को छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हादसा नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। नैनो, मुझे बताओ कि ये सभी स्मार्ट कार एक ही नेटवर्क के अंदर है? हाँ। लेकिन सब हैक हो चुकी है ना? सही? सही। सिग्नल ट्रेस करो ताकि हम हैकर का मुकाम जान सकें। समझ गया। बढ़िया। हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। पता करो कि वहाँ कैसे पहुँचे। तुम सही थे। क्या? मैंने स्मूदीज गिरा दी। तुम्हें अभी उसकी पड़ी है? वाह, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी पसंद है। इसके साथ क्या है? वनीला? हाँ। वाह दोस्तों, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी चखनी चाहिए। बढ़िया। वाह, ये वाकई कमाल का था। मैं इसे एक और बार चाहूंगा। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी जायकेदार है। मुझे पता है कहाँ मिलेगी, लेकिन हमें इससे पहले कुछ करना होगा। ये काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, नहीं।
टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम इसे चुरा नहीं सकते। चलो अब वासिल के लिए स्ट्रॉबेरी जूस तलाश करते हैं। और सबके लिए भी। अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैरहाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल। मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ, फलाफल। तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल। हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। संभाल कर, वो नोच लेती है।
हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ? फलाफल, फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल, फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ? हाँ? पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ? तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह! चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है। इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी।
ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बेन, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। पूरी गर्मियां वीडियो गेम्स खेलकर नहीं गुजार सकते। यकीन नहीं होता कि ये मैं कह रहा हूँ। अब हम मदरसे कब जाएंगे? ये इतना भी बुरा नहीं है उबैद। माना ये इतना बुरा नहीं है। मंसूर, बताओ तुम्हारे हेलीकॉप्टर का काम कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। बैटरी का वजन बहुत ज्यादा है, पावर का दूसरा जरिया चाहिए। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोचूं? मुझे सोचना होगा। अभी 4:30 बजे हैं और हम बीच पे जा सकते हैं। ज्यादा गर्मी नहीं होगी वहाँ पे। यहाँ बैठने से तो बेहतर होगा। बेहतर है। ओह, वो साइकिल तो देखो। ओह, शानदार। मुझे ये साइकिल अच्छी लगी। मैं इससे ऊब गया हूँ। मुझे इस हफ्ते इससे और बेहतर मिल रही है। वाकई? एक और साइकिल? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं, मेरे अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैंने तो बस साइकिल मांगी थी। सुनो, मैं चला सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, ले लो। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। इधर। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। पूरा नाम है गाजी हरीब। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे ऐसी ड्रिंक पसंद नहीं है। तुम साइकिल चलाना चाहोगे? तुम कहो तो मैं उसे उतार दूंगा। नहीं शुक्रिया। साइकिल पसंद नहीं या फिर एनर्जी ड्रिंक? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे जानना है। बहुत सी चीजें। मसलन? इंजीनियरिंग, इजाद करना, सैर सपाटा और खोजबीन। बताओ, और क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है, जुजुत्सु, साइंस। साइंस? अब्बा ने मुझे केमिस्ट्री सेट खरीद कर दिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये बेहद उबाऊ है। केमिस्ट्री साइंस का महज एक पहलू है, और फिर फिजिक्स है, बायोलॉजी भी। रहने भी दो। उबाऊ 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 और बेहद वाहियात। मुझे वो कीड़े बर्दाश्त नहीं। मेरे अब्बा कहते हैं कि इसका होना सिर पर सोलर पैनल होने जैसा है। इससे ताकत मिलती है। हाँ, मुझे मिल गया। वो है सोलर पैनल बूस्टर। काम हो गया। सालेम, ओबैद, मैं घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पे काम करने। तुम लोग आओगे?
नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट रुको। तुम दोनों उसके साथ मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने अभी तक साइकिल नहीं चलाई है। ओहो, तो फिर ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। मंसूर मंसूर, हमारे बिना परवास मत कराना, ठीक है? ठीक है। हाँ तो जाओ फिर। ओ रुको, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। जानता हूँ। तुर्की। मंसूर, सलेम और उबैद कहाँ है? वो बीच पर है, गाजी हरीब की नई बाइक का लुत्फ उठा रहे हैं। गाजी हरीब कौन है? बेहतरीन चीजों का मालिक एक लड़का, बर्ताव में बुरा और बड़बोला भी। अच्छा तो वो है, समझ गया, एक फिसड्डी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे सोलर पैनल से लैस कर रहा हूँ। ये तरकीब उसी फिसड्डी के जरिए मेरे हाथ लगी। शायद काम करे। ऊपर वाला उसका भला करे। हाँ, मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता तुर्की। तो चलो मिलकर सलेम और उबैद को ढूंढें। तुम्हारा शुक्रिया गाजी। चलो चलकर कुछ पिया जाए। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास ये बेशुमार तादाद में है। मेरे अब्बा इन्हें कहीं से लाए थे। इसमें शक्कर, कैफीन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। देखो, बहुत ज्यादा शक्कर और कैफीन तुम्हारे लिए बुरी है। सच में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। दर हकीकत अगर मैं सच कहूँ, मैं इन्हीं चीजों पर जिंदा हूँ। तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो। इनमें से एक ले लो। क्या? अब चलो इसे ले भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ले लो इसे। हाँ? बेहद जायकेदार है। उबैद, ज़बान तो देखो, पूरी नीली हो गई है। तुम्हारी ज़बान हरी और तुम्हारी नारंगी हो गई। वाह क्या दिन है। अच्छा तो वो सब यहाँ पर थे। ये रहा सबूत, उन सब ने ये पिया था। ये कुछ गड़बड़ लगता है। सुनो, हमने उन्हें वहाँ नहीं देखा, तो क्यों ना उन्हें उस जानिब ढूंढे। सुनो, मुझे ख्याल आया है कि आगे क्या करना है। हमें ये डिब्बे साफ कर देने चाहिए, है ना? रहने भी दो, इस काम के लिए लोग तनख्वाह पर रखे गए हैं। अब चलो भी। तुर्की, वहाँ। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और ये भी नहीं। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। डरपोक बिल्ली मत बनो, यहाँ कभी कोई नहीं आता। बहुत मजा आने वाला है। तुम साइकिल को उस पर क्यों नहीं ले जाते? हाँ? रुको, ये मुझे महफूज नहीं लगता। बचपना मत करो, तुम्हें मजे करने हैं कि नहीं? बताओ मुझे। हाँ, लेकिन क्या? तुम जूस पी सकते हो, मेरे स्वीट्स खा सकते हो, मगर मेरा खेल नहीं खेल सकते? क्या ये मुनासिब है? या मेरे खुदा, हमें नीचे चलना चाहिए। क्या? अच्छा तो फिर ये तुम चलाओगे, देखना बहुत मजा आएगा। हरगिज नहीं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
नहीं 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 नहीं। साइकिल के लिए परेशान मत हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। अरे नहीं। जरा ये सब तो देखो, हद हो गई। वो अपने पीछे गंदगी के तमाम निशान छोड़ते हुए गया है। हाँ? नहीं होगा या खुदा, हरगिज़ नहीं होगा। हाँ? सालिम, उबैद, रुको। ये तुम क्या कर रहे हो? मुसीबत वो है। हाँ, तुम सही हो। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आज का आपका होमवर्क है, अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है।
लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ हाँ। आदाब। मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बांस जैसा दिखता है। आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है। बाज नीचे आ रहा है। वो शिकार जरूर करेगा। उबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था। कहानी ढूंढना मुश्किल होगा। हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए। क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ। हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं। मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी। हमें ढूंढनी होगी। मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है! देखना, हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं। ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। उबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था
इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और उबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा, मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है, इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला। ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। उबैद, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हाथ नहीं हिलाएगा, वो तो हिलता तक नहीं है। देखा, कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है।
वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ, हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है। वाह, कितना मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क! यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार, वो तार। मंसूर! ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ? या शायद नहीं। जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी।
कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे, मेडे! हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS, SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो। और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझबूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे।